So now we are going to start projectile motion in very detail। आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखोगे। अगर मैं आपको बचपन की बातें याद दिलाऊं तो बचपन में कुछ फॉर्मूले थे u प्लस ए टी, ठीक है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ये जो फॉर्मूला है ये हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। ये फार्मूला हम कब इस्तेमाल करते हैं? जनरली हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जब मोशन आपका हॉरिजॉन्टल हो। कैसा हो? हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ यूँ चल रहा हो। बात समझ पा रहे हो? तो मोशन जब हॉरिजॉन्टल होता है तो ये इक्वेशंस के नाम होते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन है ना, तो ऐसे वाले में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात को समझिएगा, लेकिन अगर मोशन वर्टिकल हो जाए, क्या हो जाए? ऊपर नीचे, तो जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी लगाएगा। कौन लगाएगा? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी अब एक्सेलरेशन लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। जो v है उसको u और a की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा माइनस का g। a की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? तो a की जगह पर आ जाएगा माइनस gt। तो यहाँ भी ut की जगह ut रहेगा, यहाँ जाएगा हाफ gt स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gs। मतलब a की जगह पर माइनस g पुट करना है बस। अगर मोशन कैसा हो? मोशन अगर वर्टिकल हो। मोशन क्या हो? प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने से पहले बेसिक बता रहा हूँ। अब मेरी बात को समझना, इस वाले एक्सिस को x बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और इस वाले को ऊपर जो नीचे होता है उसको बोलते हैं y। क्या बोलते हैं? तो ये वाला जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए x के लिए, तो vx ux ax, sx ux ax, vx ux ax sx। इसका मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी इन x, इनिशियल वेलोसिटी इन x, एक्सेलरेशन इन x, डिस्प्लेसमेंट इन x, टाइम रहेगा, वेलोसिटी फाइनल इन x। समझ में आ गया? तो x जो नीचे लिखा है मैंने छोटा सा, इसका मतलब कि जो मोशन होगा वो x में होगा, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जब भी मोशन y में होता है यहाँ y लगा दीजिए, y लगा दिए कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सब कुछ y का है। किसका है? y का है। बात समझ पा रहे हो? तो ये बेसिक बातें आपको याद होगी तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपकी जेब में आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। अब हम काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन जो तुम बोल रहे हो, बकबक कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना बड़ा आसान है। आप ध्यान रखिए, देखिए अगर मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर है एक्स एक्सिस, यहाँ पर है वाई एक्सिस, और आप क्या करते हो, एक बॉल लेते हो, उस बॉल को तिरछा किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसी एंगल पर फेंकते हो, तिरछा फेंकते हो किसी एंगल के साथ इनिशियल वेलोसिटी देके, तो जो उसका पाथ होगा बॉल का, जो बॉल का पाथ है वो पाथ ऐसा होगा। और इसी पाथ को, क्या बोला मैंने? इसी पाथ को, इसी मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस मोशन को क्या बोलते हैं हम? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऐसा मोशन जिसमें कर्व बन रहा हो, क्या बन रहा हो? कर्व। इस प्रकार का कर्व बने तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन अब डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन में लिखेंगे व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन फेंका गया, थ्रोन मतलब फेंका गया, एट सम एंगल विथ वर्टिकल, देन द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। देन द मोशन इज कॉल्ड। अब ध्यान रखना, जो इसकी पाथ बनती है, पाथ, इस पाथ को बोलते हैं हम पैराबोलिक पाथ। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ। तो आप ध्यान रखेंगे, इसकी डेफिनेशन को एक बार लिखते हैं, ठीक है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है? ये डेफिनेशन है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के। क्या डेफिनेशन है? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन एट सम एंगल विथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। एंगल बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? चाहे वर्टिकल के साथ हो, चाहे, जैसे मैंने कहा, अगर वर्टिकल के साथ थीटा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ भी तो है कुछ एंगल। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी है थीटा, ठीक है? कुछ एंगल तो है, मतलब कुछ ना कुछ एंगल तो बन रहा है। अगर यहाँ कुछ एंगल बन रहा है तो यहाँ भी एंगल बन रहा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर बॉडी इज थ्रोन एट सम एंगल विथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, देन द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड पाथ इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ इज कॉल्ड। अब हम काम की बातें करते हैं, लिखना बाद में। काम की बातें क्या कर रहे हैं कि देखो, अगर आप इस चीज़ को देखते हो, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हो, तो ये जो मोशन है वो एक्स एंड वाई दोनों में हो रहा है। अगर इसको मैं वाई एक्सिस बोलता हूँ, इसको एक्स एक्सिस बोलता हूँ, तो अगर आप पार्टिकल को देखोगे तो पार्टिकल एक्स में भी है, वाई में भी।
देखिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ समझना, तो इस तरफ x है और कुछ y है, फिर अगली बार देखोगे अगली बार तो कुछ x भी है और कुछ y भी, मतलब पार्टिकल जो है x में भी और y में भी। और आपको मैंने सिखाया था कि जब पार्टिकल दोनों कोऑर्डिनेट में मूव करे तो 2D मोशन होता है। क्या होता है? ये 2D मोशन है। क्या मोशन है ये? 2D मोशन। यह सब सिंपल सी बात है कि मोशन एक प्लेन के अंदर है। किसके अंदर है? और प्लेन का मतलब ही होता है 2D। क्या मतलब होता है? यानी अगर 2D मोशन है तो पढ़ने में हमारा तेल निकल जाएगा। तुमने सुना होगा सरसों का तेल निकलता है ना, अखरोट का तेल निकलता है, बादाम का तेल निकलता है। लेकिन अगर 2D मोशन पढ़ने जाओगे तुम्हारा भी तेल निकल जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो हम क्या करें? तो हम 2D मोशन को बड़ी समझदारी से 1D मोशन में कन्वर्ट कर देंगे। अब बोलोगे कैसे कर दोगे? तो गधो, ये है क्या? ये x और y दोनों के मोशन का क्या है? कॉम्बिनेशन। क्या है ये? तो आप x के लिए अलग से पढ़ लो, y के लिए अलग से पढ़ लो, बाद में दोनों को मिला दो। अब इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ सिखाई थी, ये वाली बात कि भैया x के लिए अलग से पढ़ लेंगे, y के लिए अलग से पढ़ लेंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे। बात समझे? तो बाद में हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो कहलाएगा 2D मोशन। यानी 1 डायमेंशन तोड़ लेंगे इधर वाले के लिए, x के लिए, 1 डायमेंशन y के लिए, और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा x y। पूरा क्या आ जाएगा? बात समझ में आया? तो 2D मोशन पढ़ के हम तेल नहीं निकलवाना चाहते तो हम 1D में ब्रेक कर लेंगे। अब मेरी बात को सुनना, यानी कुल मिला के ये समझ में आ गया कि जब मैं ये पढ़ रहा हूँगा तो मैं इसको 2D मोशन को 1D मोशन में कन्वर्ट कर दूंगा। 1D मोशन में, एक x की तरफ और एक y की तरफ। और हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अब सुनते रहना। अब कहानी ये है कि एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने एक बॉल को फेंक दिया, एक बॉल को, और जब मोशन है प्रोजेक्टाइल है, मोशन क्या है? अब बात को समझना, अगर मैंने बॉल को फेंक दिया और बॉल आगे बढ़ रहा है, मान लो बॉल यहाँ पहुँच गया, बॉल यहाँ से फेंका था, बॉल यहाँ पहुँच गया, तो क्या यहाँ पर कोई बंदा उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? इस तरफ x की तरफ कोई फोर्स नहीं लगा रहा, वो तो लगा के छोड़ दिया ना उसने। मैंने एक बार इसको फेंक दिया तो क्या मैं हवा में इसके साथ हूँ? आगे बढ़, नहीं होता ऐसा। यानी आप बात को समझो, अगर किसी बॉडी को आप एक बार फेंक दोगे तो बस आप यहाँ पर फोर्स लगाते हो, यहाँ पर फोर्स नहीं लगाते, आप यहाँ पर फोर्स नहीं लगाते, आप यहाँ पर भी फोर्स नहीं लगाते। यानी मैं कहना चाहता हूँ, जब ये बॉडी आगे बढ़ रहा होगा, किस तरह बढ़ रहा होगा? आगे। जब ये x एक्सिस को कवर कर रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा, तो क्या बीच रास्ते में कोई इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? तो आंसर इज नो। अगर बीच रास्ते में कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, इसका मतलब बीच रास्ते में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं दे रहा। एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। यानी जब वो बंदा ऐसे चल रहा होगा x में, किसमें? आगे की तरफ, तो उस पर कोई भी बंदा एक्सेलरेशन नहीं लगा रहा। जो लगना है स्टार्टिंग में लग गया। अब हवा में थोड़ी लग रहा होगा, बहुत इलॉजिकल बात है। हवा में कोई लगा रहा होगा? नहीं, हवा में कोई नहीं लगा रहा होगा। हवा में सिंपल सी बात है। यानी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब हम x की मोशन की बात करते हैं, आगे वाले मोशन की बात करते हैं, तो आगे सिर्फ स्टार्टिंग में होता है जो होता है, बीच में कुछ भी नहीं होता। यानी एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या? 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पर 0। तो जब भी आप x में मोशन करोगे, किसमें मोशन करोगे? x में, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ध्यान रखना कि जो इनिशियल x में होता है वेलोसिटी, वही फाइनल होता है x में, और जो डिस्टेंस होगा वो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। और देखो इनिशियल इक्वल टू फाइनल, क्यों? इधर 0 है ना, 0, तो इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? vx² इक्वल टू ux²। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एक बात ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, क्या बोला मैंने? x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो एक्सेलरेशन इज 0 इन हॉरिजॉन्टल। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, जो इनिशियल वेलोसिटी होता है और जो फाइनल होता है, दोनों क्या होते हैं? इक्वल। अब बात करते हैं, सुनते रहना। अब मैं कह रहा हूँ जो मेरा बॉल है, वो बॉल जो है, बॉल यहाँ पहुँच गया। अब सोचो यहाँ पर था तब भी ग्रेविटी खींच रही थी, यहाँ पर था तब भी ग्रेविटी खींच रही थी, यहाँ पर था तब भी ग्रेविटी खींचती। यानी कि जब बॉल को हम फेंक देंगे तो कोई इंसान आगे फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन ग्रेविटी हमेशा नीचे फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी इंसान थोड़ी है, ग्रेविटी तो हर जगह है, तो ग्रेविटी हमेशा फोर्स लगाएगा। अगर ग्रेविटी हमेशा फोर्स लगाएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा।
वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर नीचे डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन लगेगा। यानी कि जब हम वर्टिकल मोशन की स्टडी करेंगे तो हम बोलेंगे भैया जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी दे रहा है। कौन दे रहा है? और ये सारे फॉर्मूले आपके ये यूज़ होंगे। अब इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। द्वारा हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, पर वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, इन द केस ऑफ। क्या बात समझ में आ गया? अब काम की बात क्या करना है? अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को देखता हूँ, बहुत ही सुंदर मोशन है, अगर मैं इस मोशन को देखूँ तो मुझे एक बात क्लियरली समझ में आएगा। क्या क्लियरली समझ में आएगा? कि देखिए समझिएगा कि अगर ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये मेरा क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये बात को समझना, ये आपका क्या है? वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। तो अगर आप देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पर एंगल बना रहा है थीटा, क्या बना रहा है? तो अगर आप कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो आपको पता लगेगा, अगर ये u है ना, u, तो इनिशियल इस तरफ जो होता है वो होता है u cos थीटा, क्या होता है? और y में जो होता है वो होता है u sin थीटा। क्या आपको याद है? अरे एक तरफ होगा u cos थीटा, दूसरी तरफ होगा u sin थीटा। तो cos इधर होगा, sin इधर होगा, इनिशियल है u। इनिशियल क्या है? किस बात से एग्री करते हो? अब तो हमें ये समझ में आ गया कि सर जो आप इक्वेशन लिखवा रहे हो उस इक्वेशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है x की तरफ u cos थीटा। क्या है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भैया देखो, अब सारे फॉर्मूले में आप u x की जगह पर पुट कर दोगे u cos थीटा, क्योंकि x में जो इनिशियल है वो u cos थीटा है जो कंपोनेंट ब्रेकिंग से आया है। कंपोनेंट ब्रेकिंग मैंने वेक्टर वाले टॉपिक में पढ़ाया है, किसी ने नहीं देखा है वीडियो मांग लेना, दिखा दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात है, जो ये कंपोनेंट ब्रेकिंग से आया है कि भैया देखो, अगर यार दोबारा बताना पड़ रहा है कि अगर ये u है तो इस तरफ क्या होगा? u cos थीटा, और y में क्या होगा? u sin थीटा। तो अगली बार मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि ये समझ में आ गया, x की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा? u cos थीटा। यानी अब जो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? vx इज इक्वल टू, vx क्या बनेगा बताओ? अगर मैं इन फॉर्मूले को कन्वर्ट करूँ क्या बन जाएगा? vx इक्वल टू u cos थीटा, sx इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। बात समझ में आ गया? और इस वाले का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बात समझे? तो कुछ नहीं, इन फॉर्मूले बस ux की जगह पर u cos थीटा। वैसे मैंने आपको कहा कि जो uy है वो आ गया u sin थीटा, इनिशियल जो y में आया u sin थीटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो uy है यहाँ पर क्या आ जाएगा? u sin थीटा, यहाँ पर भी u sin थीटा, यहाँ पर भी u sin थीटा। तो अगर मैं इस वाले को कन्वर्ट करूँ, अगर मैं कन्वर्जन करता हूँ, देखो क्या क्या बन जाएगा? जो vy है वो बन जाएगा uy यानी u sin थीटा माइनस जी टी। यहाँ पर है sy, वो बन जाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड क्या है हमारे पास? vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर, जो कि है u sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g डिस्प्लेसमेंट ऑफ y। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे पास आ गए। क्या आ गए? फॉर्मूले। तो याद क्या रखना है? याद, एक तो ये वाला कॉलम याद रखना है, दूसरा ये वाला कॉलम याद रखना है। बात समझे? ये वाला तो हमने बस लिखा था, कन्वर्ट तो इसमें हो गया ना ये वेलोसिटी पुट करने के बाद। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? कुछ टॉपिक्स को समझ के। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझाने के लिए आपको मैंने प्रयास किया, बहुत सारी बातें बताई। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में आता क्या है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या आता है? सुनते रहना। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके अंदर पहला पॉइंट जो आता है, कहते हैं भैया एक काम करो, वेरी फर्स्ट आप कुछ मत करो, मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट दे दो। या ऐसे बोलेंगे, मेरे को ना वो दे दो। आप क्या बोलेंगे? समझाता हूँ। मेरे को बोलेंगे रेंज दे दो, टाइम ऑफ फ्लाइट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब दे दो। सबसे पहले हम पता क्या निकालने जा रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। अब तुम बोलोगे सर टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या? ये तो समझा दो। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर ऑफ फ्लाइट में था, कितनी देर एयर में था, कि कितनी देर एयर में था, कितनी देर एयर में था, कितनी देर एयर में। इसका ना फॉर्मूला बना दे। तो ऐसे बोलेगा फॉर्मूला बता दे भाई। मैं कहूँगा हैं, पहले समझ तो लूँ कि चल करना क्या है। करना ये है कि भैया यहाँ पर ये y एक्सिस है, ये यहाँ पर है 0,0, 0,0 से मुझे पहुँचना है दोबारा x0, नहीं गलत, x तो कुछ होगा, x कुछ होगा, y0। मतलब मुझे बताना है कि भैया 0,0 से x,0 तक
वाई कितना हो जाएगा 0, एक्स वाई 0। यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा, यानी कितनी देर वो फ्लाइट में होगा। तो मैंने कहा यार ये कोई बात है, इतना आसान क्वेश्चन पूछोगे मुझसे। मैं कहूँगा यार साफ दिख रहा है कि यहाँ पर वाई क्या है 0। तो मैं फॉर्मूला यूज़ करके क्या करूँगा, यूज़ करूँगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो फार्मूला देखो, अब देखो ना, आप बात को समझो, ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, यू साइन थीटा टी हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें दिया क्या है, हमें अगर टाइम निकालना है, यहाँ तक का टाइम निकालना है, तो यहाँ पर वाई क्या है 0, तो मैं वाई वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। सोचो मेरी बात को, मुझे टाइम का डेरिवेशन क्या करना है, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करने के लिए मैं क्या जुगाड़ लगा रहा हूँ, मैं वो चीज़ चुन रहा हूँ जो आसानी से सॉल्व हो जाए। और मैंने क्या चुना कि यहाँ पर जब मैं पहुँचूँगा तो यहाँ तक का टाइम निकालना है मुझे, और यहाँ पर एक चीज़ होता है 0, वाई क्या है। तो मैंने वाई वाला फार्मूला उठाया और वाई वाले फार्मूले में मैंने डिस्प्लेसमेंट को कर दिया 0, कि भैया जो डिस्प्लेसमेंट है वाई में क्या है 0। तो 0 हो गया यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूँ, कॉमन लेके अगर मैं टाइम निकालूँ, देखो आप कॉमन भी ले सकते हो, टी कॉमन ले लो, तो यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी और इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये पूरा 0 के बराबर होगा। तो एक तो t इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, और एक हो गया u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, ये 0 के बराबर। पढ़ा आप लोगों ने ऐसे कॉमन लेके फैक्टर करने वाले। अरे गधो, t को कॉमन लिया, t कॉमन आ गया तो बचा u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। अब ब्रैकेट में है तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, दोनों को 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से आ गया u साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी, क्या आ गया 2 से मल्टीप्लाई करो, 2u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू टी। बात समझ में आया। तो ये जो टाइम आया इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, यानी हमने एक डेरिवेशन किया। क्या डेरिवेशन किया, और आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया, आपको याद रहेगा। सर ने कहा था टाइम मतलब 0,0 से यहाँ तक आने का टाइम, तो मैंने एस वाई का फॉर्मूला लगाया। क्या लगाया, एस वाई का फॉर्मूला लगाया और बोला कि यार वाई तो 0 है, तो कितना आसान हो जाएगा। और सोचो एक चीज़ 0 हो जाए तो सॉल्व करना कितना आसान होता है। तो टाइम निकल के आया, इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, तो सारा कुछ नोट करो। सो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्यारे बच्चों, अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ आगे देखो कुछ बातें। अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और मुझसे कहा जा रहा है कि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस है, और समझना छोटी छोटी बातें। मैं कहता हूँ ये है 0,0, तो ये है x,0। अगर आप ठीक से देखो तो हम u वेलोसिटी से छोड़ते हैं, ये थीटा होता है, याद है आपको। अब मेरी बात सुनो, मैं ये कहता हूँ कि बंदा यहाँ आके रुका, जो बॉल है बॉल, वो बॉल यहाँ पर आ गया, बॉल यहाँ पे, अगर बॉल यहाँ पर आ गया, बॉल यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में, जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम रेंज। क्या बोलते हैं, तो रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है। मतलब किसी को हमने फेंका, उसकी रेंज क्या है, कितनी दूर तक गया। बंदूक से गोली चलाई, रेंज क्या है, बंदूक से गोली चलाई, रेंज क्या है। क्या बात समझ पा रहे हो। तो रेंज की बेसिक बात हमें पता लग गई। अब क्वेश्चन आता है कि रेंज की कैलकुलेशन करो, रेंज के लिए फॉर्मूला ड्राइव करो। तो मैंने कहा है कोई बड़ी बात है क्या, मैंने बोला है यहाँ पर जो x है x, अब मेरा r बन जाएगा, r मतलब रेंज, x में जो डिस्टेंस है, समझे नहीं बात को, x में जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, इसको मैंने r बोल दिया, तो r,0 हो गया ये। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है x में, किसमें निकालना है, तो मैं फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करूँगा, मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा x वाला। मैं कहूँगा डिस्टेंस ऑफ x, डिस्टेंस ऑफ या डिस्प्लेसमेंट ऑफ x वो होता है u cos थीटा इंटू में t, याद है आपको, प्लस में 0 होता है सब कुछ, याद है याद। अरे ये था लिखा ना, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स की वैल्यू कितनी होती है, u cos थीटा। अब मैंने कहा भाई साहब ये डिस्टेंस निकालना है जिसका नाम हम रखेंगे रेंज। क्या नाम रखेंगे इसका, और u cos थीटा तो है अपनी जगह पे। अब भाई साहब ये बताइए कि ये t क्या है, तो आप कहोगे यहाँ तक का टाइम, यहाँ तक का, और यहाँ तक का टाइम हमने ड्राइव किया था, जो कि क्या था 2u
साइन थीटा बाई जी। तो ये रेंज का डेरिवेशन हो गया। अच्छा, अगर अब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाए तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक रूल होता है कि देखिए कभी भी आपको कॉस थीटा दिखाई दे, साइन थीटा दिखाई दे और 2 दिखाई दे, क्या दिखाई दे, तो इसको इकट्ठे लिख सकते हैं हम ऐसे, साइन 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा दिखाई दे, साइन थीटा दिखाई दे और 2 दिखाई दे, तो लिख सकते हैं हम साइन 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं हम। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर जो आर है क्या है, उस आर में से देखूँ तो यहाँ पर कॉस थीटा है, साइन थीटा है और 2 है। तो देखो यहाँ पर एक u है और दूसरा भी u है, तो u स्क्वायर हो गया और जो बच गया कॉस थीटा साइन थीटा एंड 2, वो बन जाएगा साइन 2 थीटा और नीचे कितना है g। तो ये रेंज का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के बाद आ गया और यही एग्जाम में डेरिवेशन आपको करके आना है डिक्टो। यहाँ पर आप क्या क्या बातें जानते हो कि टाइम जो है वो कंप्लीट टाइम है, तो टाइम जो यहाँ पर हो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ वहाँ तक का टाइम। क्या बात समझ में आ गया। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ रेंज। क्या है ये, रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बात समझ में आ गया, प्लीज नोट इट डाउन। देखिए ये रेंज का डेरिवेशन था, बहुत ही सुंदर डेरिवेशन। अगला जो है ना, आपसे कहेंगे कि भैया प्रोजेक्टाइल है, तो ये बताइए जो प्रोजेक्टाइल है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, एच मैक्सिमम। क्या पूछेंगे आपसे, जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की, वो हाइट की वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान क्या रखोगे कि कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं दैट इज़ मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब पार्टिकल ऊंची पोजीशन पे पहुंचता है, जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचता है तो इस पॉइंट पर उसकी जो ऊपर की वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। अरे गधो, अगर ऊपर की वेलोसिटी 0 नहीं होगी तब तो ऊपर ही जाता रहेगा, वो ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा। लेकिन अब जो है यहाँ पहुँचने के बाद वो नीचे आ रहा है। क्या आ रहा है, मतलब जो उसकी ऊपर की वेलोसिटी क्या है वो 0। ऊपर की वेलोसिटी क्या है 0। यानी ये बात तो समझ में आ गया कि एट मैक्सिमम हाइट अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो बोलूँगा एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन है वो 0। तो अब हम फॉर्मूला कौन सा जानते हैं, वी वाई वाला, वी वाई स्क्वायर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू, याद है आपको, माइनस का 2g/s। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट इस पर क्या बन जाएगा, h। क्या बन गया ये, h मैक्सिमम। जो डिस्टेंस है यहाँ पर s आएगा ना, s। याद करो ये फॉर्मूले मैंने कन्वर्ट करवाए थे, आपको याद है ये फॉर्मूला y के लिए कन्वर्ट करवाया था, नहीं याद है बेटा। अब जो वी वाई है 0 है, वी वाई क्या है 0 और u कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2g/h मैक्सिमम। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस, तो क्या बच गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इजिकल टू h मैक्सिमम। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन आए कि भैया मैक्सिमम हाइट बताइए तो आप ऐसे बता सकते हो। क्या बात समझ में आ गया। तो रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, बस 3 बातें समझ में आ गई। अब चौथी बात होती है, देखो जैसे हम कहते हैं ना, जैसे मैंने लिखा y इजिकल टू 3x + 2, समझो y इजिकल टू 3x + 2। यहाँ की खास बात क्या है, खास बात क्या है कि यहाँ पर y है और x है, y और, तो इसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं इसको, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो इक्वेशन ऐसे आएगी। जैसे मैंने कहा, देखो बना के देखते हैं। आप याद करो बचपन में बनाते थे, बचपन में ऐसे आप ऐसे डब्बे बनाते थे, डब्बे याद है आपको, डब्बे, और कहते थे यहाँ x लिख दो, यहाँ y लिख दो। एक बार x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी ना, 0 करेंगे तो y2। एक बार y को 0 करेंगे तो x आ जाएगा, y को 0 किया तो x हो गया -2/3। अब इसको ड्रॉ करोगे ना, ड्रॉ याद करो, बचपन में करते थे, याद है किसी को, ये याद है आपको। अरे x और y एक्सिस में ग्राफ बनाने के लिए, जैसे ये मैंने इक्वेशन दिया आपको y इजिकल टू 3x + 2। अब मैं x 0 कर रहा हूँ, y2 आ रहा है, और जब y 0 कर रहा हूँ तो x आ रहा है -2/3। तो मैं यहाँ पुट करूँगा ना, तो जो एक हो गया -2/3 ये होगा, और y कितना आ रहा है, y आ रहा है 2, तो 2 ये होगा। दोनों को मिलाऊंगा तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। यानी ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन बताता है, स्ट्रेट लाइन। जैसे मैं स्ट्रेट लाइन में चलूँगा, स्ट्रेट लाइन में, जैसे मेरी इक्वेशन क्या होगी, देखो
मेरी इक्वेशन ये होगी, मान लो 4x प्लस 2, मतलब ये मेरी इक्वेशन है, मैं स्ट्रेट चल रहा हूँ, समझे मेरी बात को। तो एक पाथ की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन पाथ ही क्या है, ये इक्वेशन। तो वैसे ही अब ये जो पाथ है, पाथ, ये पाथ कैसा होता है, रास्ता पैराबोलिक, याद है आपको। ये जो रास्ता है ये पैराबोलिक रास्ता है। कैसा रास्ता है? तो हमें एक और क्वेश्चन आता है चौथा कि भैया सिंपल सी बात है, फोर्थ पॉइंट आता है कि इक्वेशन ऑफ पाथ बताओ। इक्वेशन ऑफ पाथ, जैसे स्ट्रेट लाइन का पाथ होता है, इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, y इजिकल टू बताया था मैंने, वो स्ट्रेट लाइन का है, तो इसका भी होगा कुछ, इसका भी कोई इक्वेशन होगा। इक्वेशन ऑफ पाथ बताओ, या ऐसे बोलते हैं हम इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब ही होता है पाथ। क्या होता है? पाथ। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, इक्वेशन का मतलब आप जानते हो एक्स और वाई में रिलेशन, एक्स और वाई में रिलेशन। अगर एक्स और वाई में रिलेशन ला दूंगा तो वो इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो मैंने कहा मैं करके देखता हूँ। मैंने एक बार वाई वाला लिखा। क्या लिखा? तो मैंने एक बार वाई वाला लिखा, तो आपको याद होगा डिस्टेंस इन वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। याद है आपको? अरे दोस्तों याद है ये वाई वाला इक्वेशन। अब ये जो डिस्टेंस है किस में है? वाई एक्सिस में, तो इसको मैंने वाई लिख दिया। क्या लिख दिया? अरे जीरो क्यों होगा यार? जीरो तब होगा ना जब नीचे आएगा। अभी तो हम मान रहे कि भाई अभी पाथ है पूरा। क्या है ये? पाथ। तो पाथ में वाई थोड़ी जीरो होगा, हर जगह वाई तो होगा, चाहे कुछ भी हो वैल्यू। तो अभी हम बोल रहे हैं कि भाई डिस्टेंस है ना वाई में, तो उसको पूरा वाई लिख देते हैं कि डिस्टेंस किसका है? ये वाई एक्सिस का। और ये हो गया यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब एक्स में क्या पढ़ा हमने? डिस्टेंस ऑफ एक्स क्या होता है? यू कॉस थीटा इंटू में टी। इसको मैं एक्स लिख दूंगा क्योंकि डिस्टेंस ऑफ एक्स है ना ये, तो एक्स में डिस्टेंस। नहीं समझे बात को? एक्स में 1 2 3 एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तेरे को कुरान समझ में? डिस्टेंस ऑफ एक्स को हमने एक्स बोल दिया, तो हमने कहा अच्छा यू कॉस थीटा इंटू टी। और अगर मुझे पाथ चाहिए, क्या चाहिए मेरे को? अगर मेरे को पाथ चाहिए, क्या चाहिए? तो पाथ में एक्स और वाई दोनों को मिलाना है, एक्स वाई दोनों को कंबाइन करना है। क्या करना है? आपको याद है ना, कंबाइन करना है। क्योंकि आपको पता है इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन ये होता है y इजिकल टू 3x प्लस 2 या y इजिकल टू 7x स्क्वायर प्लस 9। एक्स और वाई होना चाहिए, जिसके अंदर भी x और y होगा वो हमारा इक्वेशन होगा। क्या होगा? तो हमने कहा अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं t निकाल लूँ चुपके से, तो हो जाएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा। हो जाएगा। उस t को यहाँ पुट कर दूँ, अगर उस t को यहाँ पुट कर दूँ, सुनते रहना, t को यहाँ पुट कर दूँ, तो क्या बन जाएगा? y इजिकल टू यू साइन थीटा, t की जगह पर एक्स वाई यू कॉस थीटा, और माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर। टी मतलब एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो मेरा आंसर आया इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। क्या बोलते हैं इसको? या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अरे टाइम को पुट कर दिया यार, यहाँ पे 11वीं क्लास के बच्चों को बताना पड़ेगा क्या? टी की वैल्यू पुट करी, यहाँ भी टी की वैल्यू। अब देखो जो वाई है हो गया यू साइन थीटा, यू से यू गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया? टैन थीटा। और बगल में क्या है? एक्स। क्या है? और फिर इधर क्या है? देखो हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ध्यान रखना, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। फटाफट नोट करो, ये लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल में, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, और 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। बढ़िया बढ़िया। देखिए बिल्कुल छोटी सी बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को वो टेढ़ी तरीके से बोलेंगे, प्रूव डैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये जो इक्वेशन आई है ना, इक्वेशन, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यानी जब भी पैराबोला बोल दे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोल दे, यही करके आओगे। पाथ बोल दे, यही करके आओगे कि प्रूव डैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये पैराबोला का ही इक्वेशन है। क्या ये? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब देखिए अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया, अब मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ। टिप्स, ये आपको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान। ये ज्ञान आपको होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। क्या क्या ज्ञान की बातें कर रहा हूँ? पहली ज्ञान की बात है ये कि अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज का फॉर्मूला आया था आपके पास। क्या आया था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दैट वाज द रेंज।
यहाँ छोटी सी बात चुपके से याद कर लेना कि अगर मैं चाहता हूँ कि रेंज मेरा मैक्सिमम हो, रेंज क्या हो, तो ये रेंज मैक्सिमम होता है एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन करना है और आप चाहते हो कि बॉल बहुत दूर तक जाए, बॉल बहुत, तो आपको 45 डिग्री पर निशाना लगाना है। 45 डिग्री पर जो रेंज है, रेंज वो काफ़ी ज़्यादा आती है। क्यों? सबूत क्या है? सबूत ये है कि अगर मैं यहाँ 45 पुट करता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पर होती है। सुना आप लोगों ने? साइन 90 कितनी होती है? 1, जो मैक्सिमम होता है क्या होता है? साइन 30 कितना होता है? 1/2, आधा, पर साइन 90 कितना होता है? तो अगर 45 लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 90, और साइन 90 क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, तो रेंज भी क्या हो जाएगा? तो रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पर आता है, और रेंज मैक्सिमम का जो फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ 45 पुट करने के बाद u²/g, u² साइन 90 हो जाएगा ना, 1 इंटू में 1। तो ये रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है, और एंगल 45 डिग्री चाहिए होता है। एंगल कितना? 45 डिग्री चाहिए होता है। यानी अगर मैं एक बंदूक खरीद के लाया, मैं चाहता हूँ कि गोली मेरी दूर तक जाए और प्रोजेक्टाइल मोशन हो, तो मैं ऐसे चलाऊंगा तो नहीं, ऐसे चलाऊंगा तो नहीं, ऐसे चलाऊंगा तो नहीं, लेकिन 45 पर रखा मैंने बंदूक को, तो गोली बहुत दूर तक जाएगी, गोली बहुत, समझे मेरी बात को? तो अगर 45 डिग्री पर रखोगे बंदूक को तो गोली बहुत दूर तक जाएगी। ये ध्यान रखना, छोटी सी बात, ठीक है? तो 45 पे रेंज होता है मैक्सिमम, ठीक है? अब आगे की बातें करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने काम करके देखा। मैंने क्या काम करके देखा वो समझना। मैंने एक बॉल को 10 डिग्री पर फेंका। कितने डिग्री पर फेंका? अगली बार मैंने बॉल को, उस सेम बॉल को सेम स्पीड से, सब कुछ सेम है, एंगल चेंज कर रहा हूँ बस, 80 डिग्री से फेंका। कितने से फेंका? 80 डिग्री से फेंका, तब भी वो रेंज सेम ही आया। रेंज क्या आया? रेंज कितना आया? फिर एक बार मैंने बॉल को 30 डिग्री पर फेंका। कितने डिग्री पर? यहां जाके गिरा। अगली बार बॉल को मैंने 60 डिग्री पर फेंका, तो भी बॉल यहां आके गिरा। मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा 30 पर फेंकूं, देखो स्पीड और बाकी चीजें सेम रहेगी, एंगल चेंज कर रहे हैं, सिर्फ एंगल चेंज किया जा रहा है, सब कुछ क्या है? सेम। तो मैं तो बड़ा पागल सा हो गया। मैंने 30 पर फेंकूँ तब भी रेंज सेम आए, 60 पर फेंकूँ तब भी रेंज सेम आए, 10 पर फेंकूँ और 80 पर फेंकूँ तब भी रेंज क्या है? तो मैंने नियम याद कर लिया, रूल। ये होता है, ये रियलिटी है, प्रैक्टिकली होता है ये, कि अगर थीटा पर फेंकोगे और 90 माइनस थीटा पर फेंकोगे तो रेंज क्या होगी? सेम रेंज, सेम रेंज। अगर थीटा पर फेंकोगे, 90 माइनस थीटा पर फेंकोगे, रेंज क्या आएगी? सेम। जैसे देखो थीटा कितना है? 10 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा कितना हो गया? 80। थीटा कितना है? 30 डिग्री, तो 90 माइनस 30 कितना होगा? 60। यानी जब हम थीटा पर फेंकते हैं और 90 माइनस थीटा पर फेंकते हैं, जैसे थीटा हो गया 10, तो 90 माइनस थीटा कितना हो गया? 80। तो रेंज क्या आती है? सेम। पहला नियम। 2 नियम सिखाए आपको जो बहुत जीवन में काम आएगा। तीसरा नियम, ये तो कंपटीशन की तैयारी करवा रहा हूँ मैं तुम्हें। तीसरा नियम ये है कि अगर मुझे पता लग जाए, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। चलो पहले वो 2 नियम नोट करो, बाकी बाद में, वरना भूल जाओगे। दोनों नियम नोट करो। पहला ये, अब तुम्हें एक ऐसी चीज़ मैं देने जा रहा हूँ, वो ऐसी चीज़ है कि तुम जीवन भर याद रखना। वो हर कंपटीशन में इसका इस्तेमाल होगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। वो ये है, अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा प्रोजेक्टाइल है और ये मेरा एंगल है, अगर इसको tan थीटा अगर हम निकालना चाहेंगे, ये डेरिवेशन से आता है, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा इसका, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो ये आता है 4h/r। ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। tan थीटा होता है 4h/r, जहाँ h होता है ये मैक्सिमम हाइट, h मैक्सिमम, r होता है रेंज। r क्या होता है? रेंज।